तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, करनाल में इस समय जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं 15 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें दे सकते हैं। इस समय सरकार विरोधी जो नारेबाजी है वो की जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। सिटी धरना सिटी बन गई है और ये खुशी से नहीं बैठते, ये खुशी से बैठते, मजबूरी में बैठते हैं। आज मैं इनको समर्थन लेने के लिए आया हूँ। आज 15 दिन हो चुके हैं, तो हमारे भूपेंद्र जी हुड्डा जी ने कहा भी इनको कहो भी पहले ये सरकार पूरी करे, हम ये प्रार्थना करेंगे। अगर ये पूरा नहीं करते हमारी सरकार धन्यवाद। हमारी सरकार आती है पर बैठे हुए सरकार, बड़ी शर्म की बात है। वैसे तो कहते हैं नेशनल श्रेणी के काम कर रहे हैं, सबकी सुनवाई कर रहे हैं, ये ऐसा क्या हो गया? बीजेपी राज में किसानों को धरना लगाने पर मजबूर किया जा रहा है, मजदूरों को धरना लगाने के आंगनबाड़ी बहनों को लाठीचार्ज करने का काम किया, उनको मजदूर धरना लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर है, इनको धरना लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, मजदूरों को धरना लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बीजेपी किस के साथ बर्दाश्त करेगी? 2 महीने बाद चुनाव के नतीजे हैं, जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, कर्मचारी इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो सबसे बड़ी बात, जिन कर्मचारियों ने इनके खिलाफ वोट डाले हैं उनकी सैलरी आधी कर दी गई है। मतलब कर्मचारियों के ऊपर गुस्सा निकाल रही है अपने हार का। तो जरूर होंगी कि कांग्रेस सरकार आती है इनको धरने पर बैठने पहली कलम से इनका काम करने का पूरा आश्वासन दिया जाने का काम पूरा होगा। क्या नाम है आपका? मनिंदर सिंह, युवा जिलाध्यक्ष करनाल शहरी। आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब ने उनके कहने पर हम यहाँ पर प्रदर्शन में पहुँचे हैं। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि जनता भी जानती है, करनाल की जनता बखूबी जानती है कि पहले तो क्राइम सिटी थी, CN सिटी क्राइम सिटी बन गई, अब धरना प्रदर्शन सिटी बन गई है। तो धरना प्रदर्शन सिटी जैसे हमारे डिट्स के जो जितने भी हमारे कार्यरत है, जो हमारे कर्मचारी हैं, ये 25 साल से कंप्यूटर के कार्य कर रहे हैं, पर इनको पक्का नहीं किया जा रहा। ना कोई ऐसी पॉलिसी बनाई गई है जिस पॉलिसी के तहत इनको कोई वेतनमान के हिसाब से किया जाए, सरकारी कर्मचारी के हिसाब से। चलो वो वैसा नहीं होता तो कहीं ना कोई ऐसे प्रावधान रखना चाहिए ना कि जो आदमी 25 साल आधी अपनी ज़िंदगी दे गया तो आपके सरकारी कामों के अंदर, तो उसको पक्का करना चाहिए। उससे कोई ऐसी पॉलिसी और जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बन गया तो उसके अंदर इनको कोई ना कोई ऐसा प्रावधान देकर इनकी समस्याओं का हल करना चाहिए। सरकार को इनकी तरफ देखना चाहिए। बड़ी गर्मी में ये लोग बैठे हैं, 100 से ऊपर कर्मचारी हैं जो उनको घर बार छोड़कर, तो आज की मतलब वोट के अंदर, आज की महंगाई के अंदर ये लोग सब काम काज छोड़कर यहाँ पर बच्चों के बिना यहाँ पर बैठे, परिवार को छोड़कर बैठे, तो सरकार को कहीं ना कहीं इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और मैं आश्वासन देता हूँ कि हमारी पार्टी की तरफ से अगर हमारी सरकार बनती है तो हमें इसको पक्का करने का भी काम करेंगे। जो इनकी मांगे उनको मानने का काम करेंगे। देखो 15 तारीख से हमारा धरना लगातार चला, आज 10-15 दिन है लगातार चल रहा है। हमारी किसी से कोई इग्नोर, सरकार की मांग जो है इग्नोर किया जा रहा है, वो भी मांग नहीं मानी जा रही है। अगर हमें जो नहीं मानी गई तो हम इसको जो दिल्ली के प्रस्थान करेंगे। बीजेपी सरकार तो दावे कर रही है कि सबका साथ सबका विकास, नहीं, कुछ भी 1% भी नहीं। हमारे लगातार इग्नोर किया, 25 साल हो गए इग्नोर किया जा रहा है। मैं आज तक रेगुलेशन नहीं किया गया, ना कोई बजट का प्रावधान किया गया है। कितने साल हो गए हैं आपको? मैं लगभग 20 साल चल रहा है। 25 साल हो गए हैं आपको। लगता क्या है, मनसा क्या लग रही है आप अभी लोग? कुछ भी कोई अनदेखी की जा रही है। कोई प्रतिनिधि आया आपसे बात? कोई नहीं आया जी। हाँ, CM साहब से मैं धरना प्रदर्शन किया था 18 साल से, उन्होंने देश जी को ढूंढ के लेके उसके बाद भी हम चंडीगढ़ गए, लेकिन कोई जो है अवॉइड किया गया हमें। अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? अगला कदम हमारा ये रहेगा, जब तक आगे सरकार आकर नहीं मानी तो दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री जी का वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। आज कांग्रेस के लोग पहुंचे हैं समर्थन देने के लिए। हाँ, राकापति पहुँचे, उन्होंने महाराज पूरा समर्थन दिया है, पूरा साथ दिया। कहीं ना कहीं इस आंदोलन का विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? हो सकता है, बिल्कुल। जब आगे मांगे नहीं मानेंगे तो नेचुरली होएगा ही, फिर होएगा। ठीक है। प्रोग्राम करनाल से ही देखो, हमें यहाँ पे लगे हुए 15 से 20 साल हो चुके हैं। मेरी खुद की ज्वाइनिंग 2008 की है एज ए जूनियर प्रोग्रामर। पूरे पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी इतना काम करने के बावजूद कोई इलेक्शन हो, कोई भी काम हो, कोई नया प्रोजेक्ट हो, PM किसान योजना आई थी वो काम हो, ये जो फैमिली आईडी भी जो सरकार को लूट रही है, फैमिली आईडी के
इसका सारा डाटा जो शुरू किया था हमारे ऑपरेटर ने ही किया था। इतना कुछ करने के बाद भी हमारे ऑपरेटर की अनदेखी की जा रही है, उनको देखने वाला नहीं है। जब स्टार्टिंग में हम लगे थे तो रेड क्रॉस के थ्रू लगे थे, वो भी एक सोसाइटी है, लेकिन इन्होंने उससे निकाल के DITS में डाल दिया। DITS भी एक सोसाइटी है बाकायदा, लेकिन उसके बावजूद हमारा कुछ नहीं हो रहा है। सरकार बोल देती है कि ये कर्मचारी जो हैं इनका जो पूरी फाइल है वो डी साहब के पास ही है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो इतने साल से हमारे जो कर्मचारी लगे हुए हैं, BTech है, MCA होल्डर है, अपना परिवार छोड़ के कुछ कैथल से भी है, जींद से भी यहाँ पे आए हुए हैं, काम करते हैं, यहीं पे रहते हैं। तो सरकार को चाहिए कि उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। नहीं, बीजेपी सरकार तो बिना खर्ची पर्ची की बात करती है, क्या मानते हैं? नाम की कर रही है। देखो 2018 में CM साहब ने खुद चैनल के माध्यम से घोषणा भी की थी कि जो DITS का कर्मचारी है हमने उनके सर्विस रूल बना दिए हैं, बाकायदा टी पे हम वो क्लिप हमारे पास भी है, और ये बोला था कि आज शाम तक ही ये सारे सर्विस रूल आपको दे दिए जाएंगे, लागू कर दिए जाएंगे। और वही बात है कि पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, जो पेशेंट होता है उसका इलाज छोड़ दिया जाता है, जो साथ में उसका इलाज कर दिया जाता है। वो सर्विस रूल बनाने तो हमारे थे, बना दिए किसी और के। हमारा कोई भी ऑपरेटर उस सर्विस रूल में नहीं आया है, और ना ही जूनियर प्रोग्रामर आया है। तो ये सरकार वादे करती है और बाद में इलेक्शन चले जाने के बाद उन्हीं वादों को भूल जाती है। क्या लगता है कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है? बहुत भेदभाव सर। हमारे जो कंप्यूटर वाले साथी हैं सुबह आते हैं 9 बजे से पहले ही आ जाते हैं, कई मतलब लोग भी वही खोलते हैं ऑफिस का, सारा काम उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि आपको ही पता है सारा काम आजकल डिपेंड है कंप्यूटर पे, और हमारे साथी कंप्यूटर चलाना जानते हैं बढ़िया तरीके से। तो क्या है, सैटरडे हो, संडे हो, दिन हो, रात हो, हमारा कर्मचारी सदा हरियाणा सरकार को डिजिटाइज करने में लगा हुआ है। कोई ओवर टाइम नहीं है। ये सोचता है कुछ मिलेगा, लेकिन कभी भी 4-5 इलेक्शन आ चुके हैं, हमें कभी भी कुछ नहीं मिला। ठीक है। आपने सुना इस समय कर्मचारियों को किस तरीके से जो है अपनी मांगों को लेकर के प्रयासरत हैं, और इस समय लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको करनाल 12 सेक्टर लघु सचिवालय के सामने से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय करनाल से पंकज कुमार।